जो कहा जाता है कि सड़ा सरपत और मरा सांप, यह खड़ा हो जाते हैं अपने उस अधिकार की कि हम क्षत्रिय हैं और उसका उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। महिलाएं जो न कहते हैं, हम महिला का बड़ा जो है समर्थक हैं, महिलाओं के दुख सुख का समर्थक है। लेकिन इनकी सरकार में महिला जितनी भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा, बलात्कार से लगा करके और क्या हत्या से लगा करके नंगा घुमाने का, ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, क्या है? मणिपुर में न तो जोगी गए, न मोदी गए, न शाह गए, कोई नहीं गया। वहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया। ये तमाम बेटियां जो है जंतर मंतर पर लखनऊ में धरना, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हो रही है, इनका प्रशासन कहाँ सोया है? यह प्रशासन कहाँ सोया? शासन उसको निर्देश नहीं दे रहे, खाली दिखावे। मेहनत करके उपज करती हैं, अपना पेट, अपने परिवार का पेट, देश की जनता का पेट विदेशों में जाता है। सारी चीजें इस पर सरकार गौर नहीं कर रही। नहीं, अगर इस देश की जनता नहीं चाहती और अगर फिर भाजपा को उसने वोट दिया तो यह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ऐसे तो उनका बलात्कार हो रहा है। अब पहली बात तो यह है कि जितने पुलिस वाले हैं ये अपनी झोली भरने के चक्कर में पड़े हुए। मोदी जोगी है, पूरा देश घूम रहे हैं और जो जरूरत है, जो इस देश की जनता की जरूरत है, उस पर जो है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक सी गुफा है कि यह कौन कौन सी लाडली बहना है, तो और कौन कौन से सारे रूप निकाल दिए महिलाओं मतलब को। चलाई जा रही योजनाएं महिलाओं की। हाँ, महिलाओं को सिर्फ समझ लीजिए एक तरीके से उनको बरगलाया जा रहा है। कुछ तो मिलने वाला है नहीं। कहते हैं कि अपने खाते में यह देखिए वह देखिए। अभी अभी नया चैनल पर दिखाई दिया कि गेहूं बंद हो जाएगा, 3,000 रुपया मिलेगा, 2,000 रुपया मिलेगा सबके खातों में। ये सब क्या है? ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। और यह उन गरीबों को जो है एक तरीके से पंगु बना रही है और अपने पक्ष में रख रही है कि अगर यह महिलाएं जो न कहते हैं, हम महिला का बड़ा जो है समर्थक हैं, महिलाओं के दुख सुख का समर्थक है। लेकिन इनकी सरकार में महिला जितनी भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा, बलात्कार से लगा करके और क्या हत्या से लगा करके नंगा घुमाने का, ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, क्या है बताइए? इस लोकतंत्र मतलब में इसके पहले ये सब घटनाएं नहीं होती थी? नहीं, बहुत कम होती थी। जब मोदी सरकार, योगी सरकार हुई तो बोले कि ऐसा कोई घटना नहीं होगी, दुराचारियों को जो है हम बुलडोजर चलाएंगे, उसको बंद करेंगे। और ये बताइए, धीरे धीरे 8 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में पूरे 10 साल की सरकार है। इनकी सरकार में शुरू में खूब दिखाया गया कि हमने इसको पकड़ा, उसको पकड़ा। भाई बहन अगर बात कर रहे हैं तो उसको पकड़ा, अपनी बहन के साथ भाई जा रहा था उसको पकड़ा। तमाम चीज़ें ये सब क्या दिखा। और आज जो हो रही है, इनका प्रशासन कहाँ सोया है? यह प्रशासन कहाँ सोया? शासन उसको निर्देश नहीं दे रहे, खाली दिखावे के लिए कर। ऐसे तो उनका बलात्कार हो रहा है। अब पहली बात तो यह है कि जितने पुलिस वाले हैं ये अपनी झोली भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये क्या है? ये समझ लीजिए जो हिटलर शाही, जो तानाशाही कहते हैं, यह मोदी सरकार, योगी सरकार तानाशाही कर रहे हैं। हमारा तो यह एक मानना है कि इस देश की जनता और जितने विपक्ष पार्टियां हैं, उनके जितने लोग हैं सड़क पर उतर करके हल्ला बोलने का काम करें। आज देखिए तमाम बेटियां जो है जंतर मंतर पर लखनऊ में धरना, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मारा जा रहा है और कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? तो हमने बार बार पहले भी कहा था कि जितने सरकारी स्कूल हैं, इनको जो ना ऐसा किया जाए कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, तमाम अधिकारी के बच्चे उस स्कूल में अगर पढ़ें तब जाके वो व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा ये कभी नहीं सुधरने वाली है। और इसको कमज़ोर कर रहे हैं आप। हालिया अभी उल्टा चश्मा में कल देख रही थी कि आप लखनऊ के अकबर नगर कोई नाला था, उसको अब नदी बना दिया गया। बताइए, 70 साल पहले से लोग बसे हुए, अपना एक एक पैसा जोड़ करके आशियाना बनाए। आशियाना बनाने के बाद वहाँ बिजली दौड़ी, नगर पालिका दौड़ी, टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते। तब कहाँ थे जोगी मोदी? 10 साल से सोए थे। अरे ये सारी चीज़ें उजाड़ी जा रही है, अडानी अंबानी को देने के लिए जगह नहीं उनको मिल रही है। तो ये बताइए, ये हर कहते हैं कि हमने आवास दे दिया सभी महिलाओं को। आवास क्या? महिला जो अपना पैसा लगा करके वहाँ रह रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। जो गरीब है उसका तो घर बना ही नहीं। जो लोग ऐसे जो उनके चहेते हैं, उनके चंगुल में, उनको तो पास हो गया 2.5 लाख रुपया।
2.5 लाख रुपया में आप कहेंगे कि शौचालय बनवा लो, ये बनवा लो, वह बनवा लो। आज की इस महंगाई में 2.5 लाख रुपये से कुछ होगा जितना वो कहते हैं? और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने ये किया वह किया, सारी चीज़ें हैं। उनको मारने की क्या ज़रूरत थी? जब आपसी दुश्मनी में आप किसी को मारेंगे तो उसके बाद उनके लोग जो है आक्रोशित नहीं होंगे? अगर आक्रोशित हुए तो उन्होंने कहा कि सांप को अगर मारा, अगर उसके जो है चुज्जा को हम अगर छोड़ देते तो कल वो भी लड़ाई जारी रहेगी, वो भी मारेगा। और इनके तो फितरत में है कि इनके लोग अगर दूसरा कोई इनके लोगों को मारता है तो इनकी जो है, जो कहा जाता है कि सड़ा सरपत और मरा सांप, ये खड़ा हो जाते हैं अपने उस अधिकार के कि हम क्षत्रिय हैं और उसका उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। तो अधिकारी मोदी और योगी के संरक्षण में हैं, वो अपना जेब भर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनेंगे आप। जैसा कि पिछला चुनाव आप देखे थे, जो ये क्या शिक्षक संघ वाला, तो अधिकारी डरा था, जो पढ़े लिखे शिक्षक थे डर के मारे उनको वोट दिए कि अगर हम वोट नहीं देंगे, भाजपा के जो ना शिक्षक संघ का नेता नहीं बनाएंगे तो हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, हमारी भी जांच होगी। अरे अगर 2-4 करोड़ रुपया किसी ने जुटाया, किसी तरीके से चोरी तो की नहीं, आप ही पहले लोगों को खरीदते हैं 10-10 करोड़ में, और जो आपसे अलग हो जाता है तो उसकी जांच शुरू करवा देते हैं, उसकी जांच शुरू करवा देते हैं कि यह हमारे विपरीत है, यह हमारे साथ नहीं है। खरीद फरोख्त का काम आपने किया, मेरे तो मैनिफेस्टो में है कि यह सारे खरीद फरोख्त बंद किया जाए और सारी जो है चुनाव जनता से कराई जाए, चाहे वह लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जितने हैं, राष्ट्रपति, सारी जनता से कराई जाए और ईवीएम हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो आज इनकी समझ में आ जाएगी। यही मैं सद्बुद्धि देना चाहती हूँ कि आप इनसे न लड़ करके, क्योंकि पढ़े लिखे जानते हैं, जाहिल जितने वोट देने वाले हैं मालूम है। बाबा साहब ने सारे लोगों को अनपढ़ों के 1 वोट का अधिकार दिया था और रानी के पेट से जो है ऑपरेशन करके बैलेट बॉक्स से जो उन्होंने आदेश दिया, यह संविधान भी खत्म करना चाहते हैं। अगर इस देश की जनता के दिमाग में समझ जाओ कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र खत्म करके 2024 के चुनाव में अगर यह मोदी आ गए तो आपका चुनाव कराना भी बंद कर देंगे। मतलब संविधान खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। ये वोट जो आज सोच रहे हैं यह लोग, ये वोट देना सब गुलामीगिरी फिर से शुरू, पहले से भी अभी पूरी खत्म नहीं होती, अब एकदम से गुलामीगिरी इनके सर पर लाद दिया जाएगा। वही काम जो दलित चिल्ला रहा है, इनके फिर वो सामने हड़िया और पीछे झाड़ू बांध दिए जाएंगे। वो कर रही है ना, उनकी सुनवाई नहीं रही, वो भी वही चाह रहा कि ये भी कटोरा लेके भीख मांगे। वो मेहनत का समय मेहनत करके उपज करती हैं, अपना पेट, अपने परिवार का पेट, देश की जनता का पेट विदेशों में जाता है, सारी चीज़ें, इस पर सरकार गौर नहीं कर रही है। अरे इस बार नहीं, अगर इस देश की जनता नहीं चेती और अगर फिर भाजपा को उसने वोट दिया तो यह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, फिर इनको वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। यह लोग फिर आ जाएंगे जो न जमीन पर, जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही, धरना तब भी लाठीचार्ज, तब तो बिल्कुल यह बंद चाहते हैं कि बंद करो, खियाओ, जब नहीं कुछ बचेगा तो जेल में तो भोजन मिलेगा। ये सरकार की क्या नियम? तो जब जोगी बाबा के तो कुल उजड़ जाई तो जाके जो न गोरखनाथ मठ में बैठ के आराम से खाइए। तो मंदिरों में अनाज जाता है, आखिर किसान ही ले जाता है उसको देने के लिए? बिल्कुल किसान देता, कहाँ नहीं किसान देने वाला ही तो जो है गरीब है, जिसको जो दानी है वही भिखारी हो गया, और जो भिखारी था 1-1 पैसा लेकर के वही आज अपने बच्चों को शिक्षित कर करके ऊपर भेज रहा है। आप देखिए आज ये जितनी है आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब में इनके लोग बैठे हुए हैं और इनकी आवाज़ जो अगर एक कोई जज उठाता है तो उसका मर्डर का जैसे लोढ़ा वगैरह का कर दिया, क्या जज बोलेंगे? सब के सब इनकी मुट्ठी में हो गए। यह अडानी अंबानी के जो है ये शेयरदार हैं लोग, कि उनको बढ़ावा दें, उनको ज़मीन दे, जो लिए हैं ले करके तमाम जो है घूम करके जो रथ यात्रा या बड़ी बड़ी रैली, इनके लिए रैली में खाती पैसा है और समाज के लिए नहीं पैसा है। अब देखिए मणिपुर में न तो जोगी गए, न मोदी गए, न शाह गए, कोई नहीं गया। वहाँ आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, सब कुछ वहाँ जो न करे, रोज नरसंग। जब आदमी मजबूर हो जाएगा तो नक्सलवादी बनेगा। मतलब ये रहा कि जो आदिवासी हैं, कहा जाता है कि देश के बाद आदिवासियों की ही पूरी मतलब धरती है, वही पहले यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी तो आदिवासी हैं, लेकिन आखिर में जब वो ही बता यहाँ भगा दिया तो क्या हाल होगा देश का? भारत के जितने लोग थे वह यहीं के मूल निवासी हैं, और जो कुछ जैसे धर्म आया, पहले तो ये खुदा चल के आए, यानी मध्य एशिया से ही लोग पहले खुदा चल के आए, फिर दूसरों को बुलाते गए।